नमस्ते अंकल। आयुष्मान भव। तो अंकल बताइए अपने बारे में, आपने कैसे जर्नी शुरू किया? आप कहाँ से कहाँ तक, आप थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ बताइए? मैं अमेठी जिले का रहने वाला हूँ और 28 वर्ष 4 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी के अमूल्य सेना की सेवा में दिया है। सेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर है सेना आयुध कोर, जो भारतीय सेना की रीढ़ समझी जाती है और सुई से लेकर के टैंक तक, हवाई जहाज तक और आजकल जिसे आप लोग बहुत जानते हैं फ्रांस से आए हुए राफेल तक, अग्नि मिसाइल तक हम सब सप्लाई करते हैं। उसी में मैं धर्मगुरु के पद पर 28 वर्ष 4 माह तक रहा और सेना के कैप्टन रैंक से रिटायर्ड होकर के आ रहा हूँ। यहीं लखनऊ में मैंने अपना मकान बना लिया है और ये एक छोटी सी खेती बाड़ी भी हम अपने घर के बगल में ही लगे हुए, ये हमारा ही है अपना, तो इसी में कर लेते हैं। खेती बाड़ी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अपने आप को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, क्योंकि सेना का एक सबसे बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारी ईएमई कोर का है, कर्म ही धर्म है, और ये सारे जीवन के लिए और सारे संसार के लोगों के लिए है। तो वैसे भी सेना में किसी भी रैंक में कोई आदमी हो कि उसको किसी भी तरह के काम को करने में कोई हिचक नहीं होती, इसीलिए भारत की सेना संसार की सारी सेनाओं में अग्रगण्य मानी जाती और संसार की बड़ी बड़ी सेनाएं ये सोचती हैं कि अगर भारत के सैनिक हमको मिल जाएं तो हम विश्व विजय कर सकते हैं। ये भारतीय सैनिकों का ये मादा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी इन द सेंस थोड़ा सब्जियां लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं। ये पीछे गोभी है, लहसुन है, पीछे बैंगन है, भिंडी है और ये पपीता है, ये पूरे साल का ये फल है, आम है, चीकू है, लीची है, अमरूद कई वैरायटी के लगे हुए हैं। तो हम इसी में लगे हुए होते हैं। कल हमने थोड़ा सा आलू लगाया और आज भी ये आलू हम लगाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे ये दोनों मित्र हमारे घर में ही रहते हैं, किराए पर रहते हैं, लेकिन ये सब भाई हैं, छोटे परिवार पूरे परिवार की तरह से रहते हैं और ये हमारे हर सुख दुख में सहभागी बनते हैं। हम भी यथासंभव इनके साथ ही लगे रहते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पर 70-80 हजार पेंशन भी मिल रही है, आपके दोनों बेटे भी अब अच्छी पोस्ट पे सेटल हो गए हैं, फिर भी आप देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। इससे क्या हम बिल्कुल मनुष्य को प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव रखना ही चाहिए और इससे अच्छा भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है? कृषि प्रधान देश इसलिए है कि जिसके पास खेत नहीं वो भी अपने गमले में घर के ऊपर जो है वो कुछ न कुछ बागवानी करता रहता है, मतलब वो अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ता है। ये भारतीयों की खूबी है, भारतीयों के जीन्स में ये चीज है, उनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है कि हम प्रकृति के साथ अपना कितना ज्यादा से ज्यादा लगाव रख सकें। देखो अभी कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना में बहुत सारे तीज त्योहार हैं और हर तीज त्योहार प्रकृति के साथ है। अभी कल एकादशी निकली है, तुलसी पूजा। तुलसी क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति औषधीय है। हम तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी पूजा के पहले अब निकल करके आई है दीपावली। दीपावली में हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। उसके साथ धनतेरस, धनतेरस में ये दीपों का 5 दिन का त्योहार निकला है, भैया दूज इत्यादि। और उसके पहले करवा चौथ, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो अब हम जो है प्रकृति से अपने पूजा पाठ में भी प्रकृति के साथ जो है वो रहना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी को बोलते हैं मानव धर्म। मानव धर्म, हिंदू धर्म ही यथार्थ में मानव धर्म है और बाकी तो सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल एक ही है और वो है सनातन धर्म, वही मानव धर्म, वही मानव धर्म। हमारा YouTube पर एक चैनल है चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी। अच्छा, उस पे क्या चीज के बारे में बताते हैं आप? उस पे गीता की एक क्रमवार व्याख्या गीता की, मैंने हमारे तमाम मित्रों ने भी हमको ये एडवाइस किया, सलाह दिया कि हम गीता के ऊपर अपनी खुद की श्लोकों की व्याख्या करें। अच्छा,
क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हमको सुन चुके हैं सेना में, हमारे तमाम अधिकारी हमको सेना में सुन चुके हैं, तो उन लोगों ने कहा कि गीता के विषय में आप, चूंकि गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं, वो मानव मात्र के लिए है, तो हम गीता के ऊपर व्याख्या करते हैं। अच्छा, और अच्छा। हिंदू तीज त्योहारों के ऊपर करते हैं। और भी जो मानवीय गुण हैं, चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने समाजशास्त्र से एमए और पीएचडी किया है, अच्छा, अच्छा। तो समाज के लिए क्या उपयोगी चीज है, उन चीजों को मैं समाज के सामने लाने की कोशिश करता हूँ और अपना चैनल बनाता रहता हूँ। इसी में मेरा समय व्यतीत होता है।